हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। जैसे कई कमेंट आ जाते हैं मेरे तुलसी के पौधे में कीड़ा हो रहा है और सूखने लगा। तो तुलसी के बारे में ही बात करते हैं। गर्मी के मौसम में जैसे तो आपका तुलसी का पौधा सूखने लगा है, हरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है। चींटियाँ भी हो गई हैं, जैसे कईयों की शिकायत होती है कि तुलसी के पौधे में चींटियाँ हो गई हैं, कीड़े लग गए हैं। तो उनके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये पौधा सूखे भी नहीं और मुरझाए भी नहीं। जैसे गर्मी का सीज़न है, आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है, मेरा भी ये सूख गया था, अब दोबारा से ग्रो करने लगा है। सर्दियों में धुंध गिरती है, ओस गिरती है, तो ठंड में थोड़ा पौधा हो जाता है, फिर उसको निकालने की बजाय दोबारा से आप ग्रीन कर सकते हो। दोबारा से हो सकता है उसकी थोड़ी सी केयर करने के बाद। जैसे अब तुलसी लगाने का अच्छा सीज़न है, इसको आप बीज से ग्रो करना चाहे तो बीज से ग्रो कर सकते हैं, और वैसे से नर्सरी से लाकर लगाना चाहे या किसी के घर से लाकर लगाना चाहें तो उस टाइम भी उसको लाकर अब लगाया जा सकता है। उसको हेल्दी कैसे रखना है और कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपकी तुलसी के पौधे को हरा भरा रखेगा, बहुत ही तेज़ी से वो ग्रोथ करेगा। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेज भी निकालना शुरू कर देगा। अगर आपके तुलसी के पौधे पर चींटियाँ आ गई है, चींटियों को नेचुरल तरीके से भी किस तरह से भगाना है, कोई केमिकल वाली भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। तो नेचुरल तरीका क्या है इनको भगाने का। और कीड़े लग जाते हैं तुलसी के, कईयों की शिकायत होती है, हो जाते हैं छोटे छोटे, पर बारिशों के टाइम पे होते हैं। इस टाइम यूँ होता है, डेली रूटीन से हम उनके अंदर पानी डालते हैं, गिल्ली रहती है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कीड़े को किस तरह से भगाना है, तो आज मैं आपको तुलसी के बारे में ही बता रही हूँ। कई दिन से कमेंट थे, तो मैं कमेंट से वैसे भी जवाब देने की कोशिश करती हूँ, पर मैंने सोचा आज एक वीडियो ही बना देते हैं इसके ऊपर। नमस्कार सभी को, स्वागत है एसजी टेरेस गार्डनिंग के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले तो आप तुलसी के पौधे को तेज़ धूप में ना रखें। तेज़ धूप में रखेंगे तो जैसे सारा दिन बिल्कुल, अब मई का महीना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूख जाएगा। या तो किसी शेड के नीचे रखें या किसी लेंटर के नीचे रखें। क्यों, सर्दियों में भी जैसे हमें बचाना है और गर्मियों में भी। कई बार ये होता है आंगन वगैरह में लगा लेते हैं तो उसको सरका नहीं सकते, तो उस टाइम इसके ऊपर आप ग्रीन नेट डाल सकते हो। क्यों, नीचे ज़मीन में लगा देते हैं या गमला इस तरह से बनवा देते हैं कि उसको उठाया नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर थोड़ी ही छाया करके ग्रीन नेट या कोई कपड़ा ऐसा डाल सकते हैं कि उसके ऊपर छाया रहे। गर्मी में धूप में चलता तो रहेगा, फिर जैसे अब इसकी नई ग्रोथ हो रही है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते आते रहेंगे, बड़ा पत्ता नहीं होएगा। और गर्मी के मौसम में तुलसी में हमेशा जैसे हम और पौधों में रखते हैं, मॉइस्चर बना के रखें। जैसे गोबर की खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट हुई, तो वो नमी बना के रखती हैं, तो इनका यूज़ हमेशा करें। उनके अंदर वो डालते रहें, जैसे वाटरिंग करते हैं तो गीला रहेंगे। पोट का छेद हमेशा वेल ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए, और पोट का छेद हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे पूजा करने के बाद भी पानी देते हैं और बाद में भी हम जैसे पौधों में पानी देते हैं, उस टाइम भी साथ में इसकी शावरिंग होती है, तो पानी इसका निकलते रहना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए पौधे में। अगर जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा है तो उसमें आप मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग है, जैसे धान की पराली होती है उसकी आप मल्चिंग कर सकते हो, सूखे पत्तों की कर सकते हो, किसी भी चीज़ की आप मल्चिंग कर सकते हो। मेरी मल्चिंग में दिखा देती हूँ, जैसे मिंजरी आती है तो मैं इनको इसी के अंदर रख देती हूँ। और दूसरी तुलसियाँ इसमें अब होने लग रही हैं, जैसे थोड़ी ही बड़ी होंगी तो मैं उसको रिपोर्ट कर दूँगी। इनको मंजरी को इधर उधर फेंकने की बजाय आप यहीं इकट्ठा करके इसके पास रख सकते हो। एक तो इसके अंदर नमी बनी रहेगी और दूसरी तुलसियाँ भी हो जाएंगी। और गर्मी में सबसे आसान तरीका है पौधे को सूखने से बचाने के लिए और उनके अंदर नमी बनाने के लिए मल्चिंग वाला। जब तुलसी में पानी दें तो अच्छे से पौधों को जैसे औरों को शावर करते हैं इसी तरह इस पर स्प्रे करें। जो भी कीड़ा वगैरह इस पर आ जाता है तो वो धुल जाता है अच्छी तरह से इसके ऊपर शावरिंग करने से, और पौधे को गर्मी भी नहीं लगेगी। जैसे नया पौधा लेके आते हैं हम, नया पौधा एकदम सीधा सीधा ही बढ़ता है, उसको घना किस तरह करना है, जैसे ऊपर से उसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। और जैसे मंजरी आती है और मैं ये सूखी टहनियाँ इनकी निकालती रहती हूँ। मेरा ही तो ये पुराना पौधा है, नया पौधा है, मिंजरी आई हुई है, इनको तोड़ के आप कर सकते हो। ये पिंचिंग ही होती है, जहाँ से आप पिंचिंग करोगे वहाँ से और टहनी निकल के आएंगे। क्यों, जहाँ से फिर आप पिंचिंग करोगे, मैंने यहाँ से इसकी की हुई है तो यहाँ साइड में से अब इसकी 2-3 ब्रांच निकल के आ जाती है। इससे फिर पौधा घना और गहरा भी होएगा। हम मिंजरी इनकी बार बार तोड़ते, जब भी आती हैं तो इनको तोड़ते रहना चाहिए, तो इसकी पिंचिंग ही हो जाती है। ये एक ब्रांच से कई ब्रांच निकालने का तरीका है और नेचुरल तरीका भी है ये पिंचिंग करने का। किसी कटर से करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस जो मिंजरी आती है उनको तोड़ते रहो तो उनसे 2-2, 3-3 टहनियाँ निकलती रहेंगी। तो मिंजरी आपने तोड़ी हैं उनको आप कहीं से आप सीड्स बना सकते हो, दूसरी ग्रो कर सकते हो। जैसे मैं अब अपनी दिखा रही थी तो इसमें वो सीड्स बना हुआ है और दूसरी ग्रो होने लगी।
तो इस तरह से आप इसका सीड्स बना सकते हैं। जैसे सूखा हुआ हाथ पर रगड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे सीड्स आ जाएंगे। ये उंगली के ऊपर ब्लैक ब्लैक हैं, इसके सीड्स ही हैं। समिंदरी को सुखा करके आप कई पौधे तैयार कर सकते हो तुलसी के। 2-3 पौधे तुलसी के हैं तो सही रहता है, क्यों सर्दियों में थोड़ी ही जैसे धुंध गिरती है तो उसके कारण फिर सूखने का रहता है, वो एकदम झुलस सी जाती है। फरवरी में धुंध गिरने का ही होता है, वो ठंड इतनी गिरती है। गर्मियों में तो वैसे मुरझा जाती है, सूखती नहीं है इतनी, अगर थोड़ी ही केयर करते रहें, जैसे सारा दिन धूप में नहीं रखें तो। एक ने पूछा हुआ था कि मेरे पे कीड़े लग गए हैं तुलसी पे। कीड़ा हो जाता है, जैसे नीम की पत्ती बॉयल करी उसका स्प्रे करते रहना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं जाता है तो नीम ऑयल का स्प्रे आप इस पे करते रहे तो फिर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होएगा। ये बार बार शावरिंग से और डेली वाटरिंग करने से होता है, क्यों पूजा करने के बाद जो हम देते हैं तो इसकी रूट्स भी गीली रहती है तो उनमें भी फंगस होने के कारण फिर ये चीज़ें होती हैं। जैसे उसके ऊपर नीम का पानी डालेंगे तो वो नीचे पोट में भी जाता रहेगा, कीड़े की प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब फर्टिलाइज़र की बात आती है कि तुलसी के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, और दूसरा आप इसमें कच्चा दूध डाल सकते हो। जैसे थोड़ा 1 चम्मच कच्चा दूध लिया, उसमें पानी मिला के और तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हो। यह बहुत ही फायदेमंद होता है कच्चा दूध। कच्चे दूध में जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, मैं इसमें डालती हूँ। पौधे को गर्मी में हरा भरा रखते हैं, हरा रहता है पौधा और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्यों मेरा ये सूखने के बाद है, मैं 10 दिन में 15 दिन में कच्चे दूध का यूज करती हूँ। और वैसे भी कहते हैं तुलसी में कच्चा दूध डालना वैसे भी शुभ माना जाता है। तो 1 चम्मच में आधा लीटर पानी मिला के और इसमें आप डाल सकते हो, क्यों कच्चा दूध तुलसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा होता है कच्चा दूध डालना तुलसी में। कच्चा दूध डालने से तुलसी में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा कहते हैं बनी रहती है, और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराने उपले की जो खाद होती है वो हम बनाते हैं, वो सभी इसमें के अंदर आप दे सकते हो। खास करके गोबर वाली, वर्मी कंपोस्ट वाली, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पौधे को सारे ही न्यूट्रिशन देती है। और मैं क्या क्या देती हूँ तो चलिए, और दूसरी फर्टिलाइज़र मैं कौन सा देती हूँ तो हम बताती हूँ। टाइम टू टाइम एक चीज़ का है, 15 दिन में मैंने ये दे दी तो 15 दिन बाद मैंने दूसरी खाद देनी है। जैसे मैंने कच्चा दूध अभी डाला हुआ था कई, क्यों 1 वीक के बाद आप इसमें कुछ ना कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र इसको डालते रहें। तो आज मैं कौन सी दे रही हूँ तो ये मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने दही ली है, ये थोड़ी ही पतली कर ली, तो आप तुलसी के अंदर केले के छिलके की, चाय पत्ती और दही से बनी हुई खाद यूज कर सकते हैं। जैसे केले के छिलके में पोटेशियम होता है जो पौधे की पत्तियों को हरा रखता है, और चाय पत्ती में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम के गुण होते हैं जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। चाय पत्ती जो पौधे की पत्तियाँ हैं उनमें भी को भी बड़ा करने में हेल्प करती है। और दही का काम क्या है, पौधे को लू से बचाना, गर्म हवा से, जैसे गर्म हवा के थपेड़े चल रहे हैं तो गर्मी से पौधों को बचाती है, उसको ठंडक देती है। इन्हीं 3 चीज़ों का आप लिक्विड बना के और यूज कर सकते हो। तुलसी के पौधे में इन्हीं 3 चीज़ों का लिक्विड खाद बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट होएगा इसका डालने का। थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर उसको छान के हम पौधे में डाल लेंगे। इससे जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो पौधे को मिलेंगे, इसकी नई नई पत्तियाँ आएंगी। तो इसका आप महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ फिर डालती हूँ। बार क्या होता है, जैसे गर्मी के दिनों में चींटियाँ बहुत आती हैं, ये भी बहुत शिकायत है कि मेरे पौधे में बहुत चींटियाँ आती है तुलसी वाले में। तो उसमें आप हल्दी डाल सकते हो, पानी में मिला के देना चाहे तो पानी में मिला के, नहीं ऐसे थोड़ी थोड़ी इसमें के अंदर डाल देंगे तो चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। जहाँ आपको लग रहा है ना यहाँ पर चींटियाँ हैं, इसकी वाटरिंग करने के बाद वहाँ पर आप हल्दी ऐसे कर दो। हल्दी के कारण चींटियाँ कभी भी आप घर में डाल के देख सकते हो तो कभी नहीं आती। इसमें अगर लिक्विड बना के गुड़ाई करके देना चाहे तो लिक्विड भी दे सकते हो। मेरी ये तुलसी आई हुई है तो इसलिए मैं इसकी गुड़ाई नहीं कर रही। गुड़ाई हो रही है जैसे हम चींटियाँ, फिर भी लगता है कि नहीं जा रही, हल्दी से भी नहीं गई, कई बार नहीं जाती। तो दालचीनी होती है, दालचीनी के पाउडर को पीस के आप इस तरह से डिब्बे में डाल सकते हो, और फिर अपने पौधों में या घर में भी किचन में यूज होती रहती है। और थोड़ा थोड़ा जैसे हल्दी डाल ली है, हल्दी बल्कि ज़्यादा डाल दी, इसको बिल्कुल ही कम डालना है और उस साइड में डालना है जहाँ से चींटियाँ आ रही हैं। तो इसकी महक को सूंघ कर चींटियाँ अपने आप ही भाग जाएंगी। ये गर्म होता है, इसको ज़्यादा डालने से इसलिए मना कर रही हूँ क्यों पौधे का फिर ख़राब होने का होता है। या फिर आप पोट की जैसी एकानी है इसके ऊपर ऐसे डाल दें, जहाँ से चींटियाँ आती हैं तो वो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो जिस जिस पौधे में आपका आने का होता है, ये मेरे इधर आई हुई है पाम वाले पर, तो ऐसे इसको डाल दें तो बिल्कुल नहीं आती।
इस तरह से आप एक लेयर ही लगा सकते हो। आपका जैसा भी पोट है, नीचे ज़मीन में है या कुछ, तो एक बाउंड्री ही खींच दो, उसकी महक से कभी नहीं आती चींटियाँ। हो जाती हैं गर्मी में। फर्टिलाइज़र हमने बनाया था, अब इसको हम इसमें दे सकते हैं। 10 मिनट होगी। केले के छिलके का और केले का छिलका, लस्सी और चाय पत्ती, तीनों का मिक्सर मैंने डाल दिया है। आज का वीडियो ये तुलसी के ऊपर था। बहन को अच्छा लगे, पता लगे जैसे कीड़े होते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए, और इन सभी चीज़ों के डालने से आपका पौधा हरा भी रहेगा, ग्रोथ भी होएगी। बस डायरेक्ट धूप में नहीं रखें। नमस्कार सभी को।